प्रदेश में 25 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। चुनाव को लेकर परिवहन विभाग को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में चुनाव कराने के लिए परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। चुनाव के दौरान प्रदेश भर में करीब 40,000 वाहनों की जरूरत होगी, जिसमें से अभी तक करीब 37 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन करने में 5 सबसे बड़े विभाग परिवहन विभाग के कंधों पर अब चुनाव के लिए वाहन जुटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र ले जाने और वापस ईवीएम को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों और मिनी बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। राजस्थान में 2 चरणों 19 और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से परिवहन विभाग को वाहनों की डिमांड बताई गई है। संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों द्वारा भी चुनावी कार्य के लिए जरूरत के मुताबिक वाहनों की डिमांड सौंपी गई है। वाहनों के अधिग्रहण से जुड़े काम के लिए परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा के निर्देशन में कवायद जारी है। वहीं परिवहन विभाग की आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा नियमित रूप से जिलेवार वाहन अधिग्रहण की मॉनिटरिंग कर रही है। दरअसल कुछ जिलों में वाहन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नजदीकी दूसरे जिलों में वाहन अधिग्रहण कर भेजे जा रहे हैं। करौली, टोंक आदि जिलों के लिए जयपुर से भी वाहन भेजे जा रहे हैं। इसी तरह अन्य बड़े जिलों से छोटे जिलों के लिए वाहन अधिग्रहण किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग की माने तो टारगेट तकरीबन पूरा हो चुका है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इसको लेकर परिवहन विभाग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया जा रहा है। जो वाहन की ज़रूरत है, उन वाहनों का जो अधिग्रहण है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी के अंदर इन वाहनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वाहन है उनका अधिग्रहण यहाँ पर किया जा रहा है। उनको यहाँ पर पूरी तरीके से जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार जुटे हुए हैं और उसके बाद में चुनाव के अंदर इन वाहनों का जो काम है वो काम किया जाएगा। इसमें चाहे ईवीएम जो मशीनें हैं उनको लाने का काम होगा, इसके साथ ही पुलिस की जो टीम है उनके लिए भी जो वाहन की जरूरत यहाँ पर लगातार पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल सर, पहले तो आप ही बताइए कि किस तरह से अभी तक जो वाहन है, जिस तरह आपको जिला निर्वाचन विभाग ने जो जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी कही जा सकती है और आप पूरी लगन के साथ में जुटे हुए हैं। जी, हमें जो बताया गया बड़ी बसें या छोटी बसें अलग अलग एरिया वाइज भेजी जाएंगी। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, तो जो भी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बसों को अलग अलग पॉइंटों पे खड़ा किया जा रहा है। जैसे मैजिक खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप, जहाँ एक पार्टी जाएगी वहाँ छोटे मैजिक भेजे जाएंगे। जहाँ 2 या 3 पार्टी एक साथ जाएंगी वहाँ बड़ी बसें, या जैसे छोटे इंटीरियर या वहाँ पर जैसे बड़ी बस नहीं जा सकती तो वहाँ मिनी बसें भेजी जाएंगी। तो जो भी हमें जिम्मेदारी की है पूरी कर ही रहे हैं, कैसे न कैसे बसों की व्यवस्था करके पूरी तरह से निभाने में लगे। कुछ आंकड़े हैं कि इतने आंकड़ों के जो आपको बताए गए कि इतने आंकड़े हमें वाहनों की चाहिए? अभी जो रिक्वायरमेंट हमें अधिकारियों ने बताई कि आपको इतनी बसें करनी है, वो हम पूरी करने में लग रहे हैं सर। आंकड़े हाँ लगातार प्रयास जारी है सर। देखिए, लोकसभा चुनाव है, चुनाव के अंदर जो जिम्मेदारी दी गई है, माना जा सकता है कि अब चुनाव को भी शांतिपूर्ण तरीके से तो कराने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। परिवहन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। सभी को ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। पब्लिक आने जाने में परेशान नहीं हो, पब्लिक का यातायात जो प्रॉपर कहीं जाना हो परेशानी नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग देख के गाड़ियाँ मतलब यहाँ पर हम एक्वायर कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीरें हैं, क्योंकि लाइन वाइज सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। जो मैजिक है उसकी वहाँ पर अलग से लाइन बनाई हुई है। इसके साथ ही अगर बसों की बात करें तो बसों को भी एक लाइन में यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्योंकि जहाँ अगर यातायात की बात करें तो जहाँ छोटे वाहन अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बनी रहे, तो इसके कारण से वहाँ पर जो ड्यूटी है इन वाहनों की यहाँ पर लगाई जाएगी। फिलहाल अगर आपको बता दें कि जो टारगेट जो परिवहन विभाग को दिया गया था जिला निर्वाचन विभाग की ओर से कि 40,000 जो वाहन है वो यहाँ पर होने चाहिए, और अभी तक जिस तरीके से जो अधिकारी यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं उससे बात साफ हो रही है कि जो टारगेट है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सतवीर सिंह राठौड़, समाचार प्लस।